परचम यानी ध्वज, झंडा या निशान, जिससे होती है हर किसी की पहचान, जिसमें रची बसी होती है हर राष्ट्र की आन बान शान, जिसका करता है हर कोई सम्मान। आइए हम सब मिलकर परचम फहराएं, भारतीयता का, राष्ट्रीयता का परचम फहराएं, साहित्य और कला का परचम फहराएं, हमारे 75वें स्वतंत्रता दिवस का परचम फहराएं, आज़ादी के अमृत महोत्सव का। सज्जनों, कल हमारा देश आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश किया। यह सारा वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। परचम परिवार ने भी इस अवसर के लिए, इस अवसर को गौरवमंडित करने के लिए एक गीत रचा है, जय भारतम, जिसकी प्रस्तुति आज यहाँ होगी। इसका लोकार्पण इस राजभवन में, कोलकाता के राजभवन में महामहिम राज्यपाल के हाथों उसका लोकार्पण होगा। गीत के बोल पर आप ध्यान देंगे। उस गीत में अमृत महोत्सव का स्वागत करते हुए स्वाधीन भारत के बाद देश की जो स्वरूप बदला है, अब भारत करवट बदल रहा है, भारत नए स्वरूप में आ रहा है, उसका आपको गीतों में दर्शन होंगे। सबसे बड़ी बात जो है कि भारत की स्वीकार्यता जो विश्व में बढ़ रही है, यह भी आप उस गीत के बोल में देख पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और आगे के संचालन के लिए मैं कपिला मुंडा को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और आगे का संचालन करें। जय भारत। मैं कपिला मुंडा आप सभी गुरुजनों को, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। अभी आपके समक्ष कार्यक्रम की प्रस्तावना रख रहे थे परचम के संस्थापक श्री मुकुंद जी राठी, जिनके मार्गदर्शन में परचम नित्य नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। परचम का परचम चारों ओर लहरा रहा है। आज हम सब यहाँ राजभवन में एकत्रित हुए हैं भारत की स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाने, यानी स्वाधीनता के 75 वर्ष को मनाने। कार्यक्रम का आरंभ करेंगे राज्य के प्रथम नागरिक दंपति के सम्मान से। महामहिम राज्यपाल श्री जगदीप जी धनखड़ के विषय में जितना कहा जाए कम है। राज्यपाल जी ने राजभवन के द्वार संस्कृति प्रेमियों के लिए हमेशा खुले रखे हैं। इन्हें कला और संस्कृति से विशेष लगाव है और आप बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व के हैं। महामहिम को अंग वस्त्र प्रदान कर रहे हैं परचम के अध्यक्ष श्री महावीर प्रसाद जी अग्रवाल। कोलकाता के संस्कृति प्रेमियों की ओर से राज्यपाल जी को पुष्प गुच्छ देने का सौभाग्य मिल रहा है उपाध्यक्ष श्री रामानंद जी रुस्तगी को। प्रथम महिला नागरिक श्रीमती सुदेशी धनखड़ को हमने हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में राज्यपाल जी के साथ ही पाया है, एक आदर्श पत्नी की तरह। सुदेशी धनखड़ को अंग वस्त्र प्रदान कर रही हैं श्रीमती उर्मिला चौधरी। परचम की ओर से पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित करेंगी श्रीमती संगीता संधू।
लोकार्पण अवसर के लिए परचम परिवार ने एक स्वागत गीत तैयार किया है, जिसके रचयिता हैं श्री संजय जी बिनानी और जिसे संगीतबद्ध किया है श्री नीलमणि जी राठी ने। महामहिम राज्यपाल जी के समक्ष गीत प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमती मारुति मोहता एवं श्री धीरेन्द्र संघ। समागम परचम घर का, आज समागम परचम घर का, संवाहक रक्षक संस्कृति का, संवाहक रक्षक संस्कृति का, देशभक्ति का छेड़ तराना, देशभक्ति का छेड़ तराना, करता है जन जागरण, गरिमामयं वंदन स्वागतम, वंदन स्वागतम। अवसर युक्त स्वतंत्रता का अमृत घट के प्रतिस्थापन का, अमृत घट के प्रतिस्थापन का, वर्ष मिला है महोत्सवों का, वर्ष मिला है महोत्सवों का, परिमानंद प्रसारितम्, गरिमामयं वंदन स्वागतम्, वन्दन स्वागतम्। शुभ स्वागत है महामहिम का, अभ्यर्थन है महामहिम का, लोकार्पण जय भारतम्, गरिमामयं वंदन स्वागतम्, वन्दन स्वागतम्, वन्दन स्वागतम्। परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय श्री जगदीप जी धनखड़, राज्य की प्रथम नागरिक सुदेश जी धनखड़, साथ में परचम के संरक्षक श्री हरिकिशन जी चौधरी और अध्यक्ष श्री सजन जी बजनका, मेरे सहयोगी और परचम के हितैषी उपस्थित सभी बंधु बांधव, आप सबका बड़ा अभिनंदन और अभिवादन। जैसा कि प्रस्तावना में और इस स्वागत गीत में आपने सुना, परचम संस्कृति का संवाहक है। राष्ट्रीय संस्कृति को धरोहरों को सजो के रखने का प्रयास है और इस प्रयास में मधुशाला के बदले गौशाला की प्रस्तुति इसका उदाहरण है। 2005 में अपनी यात्रा शुरू कर
करीब 50 से ज़्यादा अभी तक मंची कार्यक्रम परचम ने दिए हैं। गत वर्ष महामारी के शुरू हो जाने के बाद मंची कार्यक्रम क्योंकि संभव नहीं थे, इसलिए आजकल जिन्हें हम वर्चुअल कार्यक्रम कहते हैं, उन कार्यक्रमों की भी रचना की गई और उनमें से प्रमुख था राम मंदिर के शिलान्यास के दिन रचा गया कार्यक्रम। परचम अपनी अनुशासन के कारण, अपनी गरिमा के कारण और अपनी समयबद्ध और रोचक प्रोग्राम देने के कारण समाज में एक विशिष्ट छवि को प्राप्त किया है। इसी कारण संगीत कला मंदिर, मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के शताब्दी वर्ष के समारोह का, अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन और हेरिटेज स्कूल ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम की रचना की जिम्मेदारी परचम को सौंपी है। चेन्नई के राजस्थान युवा संगठन ने भी परचम को अपने कार्य की जिम्मेदारी दी थी। परचम के लिए एक अविस्मरणीय क्षण था जब परचम के मंच से दिवंगत बसंत कुमार जी बिरला और सरला जी बिरला ने श्रोताओं के लिए भजन का गायन किया था। परचम के मंच को और भी विभूतियों ने विभूता है, जिनमें से प्रमुख हैं श्री पद्म भूषण विभूषित अजय कुमार चक्रवर्ती, पद्मश्री श्री कृष्ण बिहारी मिश्रा, मोहन जी भागवत, आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज और बंगाल कोकिला श्रीमती हेमंती शुक्ला। इसके अलावा अनेक प्रख्यात कथाकारों ने भी परचम के मंच को सजोया संवारा है। अपनी इस लंबी यात्रा में परचम ने समय समय पर कुछ प्रकाशनों के माध्यम से भी समाज को जागृत करने की कोशिश की है। गौशाला, तिरंगे की आचार संहिता और गणगौर गीतिकाओं का प्रकाशन कर समाज में एक चेतना पहुंचाने का प्रयास किया है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश में प्रवेश कर सारे वर्ष अब उत्सव होते रहेंगे। परचम ने भी अपने दायित्व को समझा और इस गीत की कल्पना की, जो गीत थोड़े समय के बाद आप सबके सम्मुख महामहिम के हाथों लोकार्पण होने वाला है। ये प्रार्थना है आप सबसे, आप सब सहयोगियों से कि परचम की ये यात्रा इसी तरह बनी रहे और ये आपके सहयोग और आशीर्वाद से संभव है। जय भारतम गीत की ऑडियो विजुअल प्रस्तुति भारतीय जनगण को समर्पित करेंगे हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय, जिसका प्रदर्शन यहाँ स्क्रीन पर किया जा रहा है। जय भारतम जय भारतम वंदे भारतम नमन शुभम पावन स्वतंत्रता, नमन शुभम पावन स्वतंत्रता,
मधुमय सुखमय नव स्वतंत्रता, मधुमय सुखमय नव स्वतंत्रता, अमृत वर्ष पदार्पणम्, अमृत पंथ पदार्पणम्। जय भारतम, जय भारतम, वंदे भारतम, जय भारतम, जय भारतम, वंदे भारतम। अमर सुतों का भाविक पूजन, बलिदानों हित अर्चन वंदन। अमर सुतों का भाविक पूजन, बलिदानों हित अर्चन वंदन। देश प्रेम में जागे जनमन, देश प्रेम में जागे जनमन। गूंजित भारत कीर्तनम्, गूंजित भारत कीर्तनम्। जय भारतम, जय भारतम, वंदे भारतम, जय भारतम, जय भारतम, वंदे भारतम। सारे जग की आस भारतम, जगा रहा विश्वास भारतम। सारे जग की आस भारतम, जगा रहा विश्वास भारतम। भारत का लहराए परचम, भारत का लहराए परचम। जय जन गण मन मंगलम, जय जन गण मन मंगलम। जय भारतम, जय भारतम, वंदे भारतम, वंदे भारतम। जय जय भारतम, जय भारत, जय जय भारतम, जय भारतम, वंदे जय धन्यवाद। और इस तरह जय भारतम गीत की आज आपके समक्ष महामहिम राज्यपाल के हाथों लोकार्पित हुआ और सारे राष्ट्र को अर्पित किया गया राज्यपाल के हाथों से। इस गीत की संरचना में नीलमणि जी का विशेष रोल रहा है और इनके शब्द शिल्पी संजय बिनानी को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो आए, और राज्यपाल महोदय से निवेदन करूंगा कि उनका आप स्वागत करें, उनका सम्मान करें। संजय बिनानी।
नीलमणि से भी निवेदन है कि वो भी आए। गीत का फोटो चित्र भेंट कर रहे हैं रचयिता श्री संजय बिनानी। और जो कार्यक्रम आपने अभी देखा वह कार्यक्रम इस पेन ड्राइव में कैद है, वो भी राज्यपाल को भेंट की जा रही है नीलमणि राठी द्वारा। नीलमणि, अनुरोध आपसे कि गीत के संरचना के विषय में दो शब्द संक्षिप्त में। ये गीत कैसे अस्तित्व में आया, मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। कोविड काल में परचम के मंचीय कार्यक्रम हो नहीं रहे थे। मुकुंद जी बार बार प्रेरित कर रहे थे कि भी कुछ करना चाहिए। तभी भारत सरकार ने घोषणा की इस वर्ष 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता की, उसको अमृत महोत्सव के रूप में मनाने की घोषणा हुई। तभी मुकुंद जी ने कहा कि भाई कुछ न कुछ परचम की तरफ से देशभक्ति का या राष्ट्रभक्ति का कोई ऐसी प्रस्तुति तैयार होनी चाहिए। उनसे प्रेरित होकर के मैंने संजय जी से निवेदन किया कि कोई गीत लिखो, और उसकी एक रफ ट्यून मैंने उन्हें सुनाई। उस ट्यून को आधार बना के संजय जी ने अगले ही दिन गीत प्रस्तुत कर दिया। गीत के शब्द भाव इतने मधुर थे कि गीत को पढ़ते ही और कई तरह की धुनें दिमाग में अवतरित होने लगी, और मैंने माता सरस्वती की कृपा से उसे संगीत में स्वरबद्ध करने का प्रयास किया, और संजय जी की कृति को एक जीवंत आकृति देने में सफल रहा। अब बारी आई कि उसमें वाद्य यंत्रों का सम्मेलन कैसे किया जाए। कोविड पीरियड में स्टूडियो वगैरह में भीड़ भाड़ उचित नहीं थी, तो श्री राजू दास जो कि बहुत कुशल प्रशिक्षक भी हैं, संगीतकार भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल डिजिटल कंप्यूटराइज्ड प्रोग्रामिंग होती है जिसमें सारे वाद्य यंत्र समाहित रहते हैं, अलग से प्रत्यक्ष वाद्य यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती। उस कला में भी दक्ष हैं, वो मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी श्री राजू दास हमारे सामने बैठे हैं। उनसे निवेदन किया और उन्होंने इस गीत में मानो वाद्य यंत्रों के आभूषणों से उस गीत को आभूषित कर दिया। अब हमारे जो कलाकार थे, संगीता है, मारुति है, धीरेन है, विजय है और प्रियंका है, इन लोगों ने अपने मधुर कंठ स्वर से उस गीत में चार चांद लगा दिए। और सबसे अंत में जो सबसे अभी आपने जो देखा, हमारी जो टेक्निकल टीम है, विकास हैं, विशाल हैं और अनुराग हैं, इन लोगों ने सम्मिलित प्रयास करके इतने सुंदर सुंदर शॉट्स और टेक्निकली इसे संवर्धना किया। इसमें इस तरह से इस गीत की प्रस्तुति आप लोगों ने देखी। एक टीम का जो मिला जुला प्रयास होता है उसका आपने उदाहरण देखा, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारतम। अब हमें इस गौरवशाली राष्ट्रीय अवसर पर अपने बहुमूल्य विचारों से अवगत करेंगे महामहिम राज्यपाल जी।
सदन भजनका जी, मुकुंद राठी जी, जिनको भी देखता हूँ उनसे लंबा परिचय है, कोई न कोई नाम रह जाएगा, मेरे लिए व्यक्तिगत पीड़ा का विषय बन जाएगा। जो भी यहाँ उपस्थित हैं वो सब साधुवाद के पात्र हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे वो पल देखने पड़े जो सदा यादगार रहेंगे। ऐतिहासिक राजभवन भी सुशोभित हुआ है। परचम से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति साधुवाद का पात्र है। संस्कृति का क्या मतलब है, भारत से ज्यादा कोई नहीं जानता। सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय है, वो निर्णय द्वितीय महायुद्ध से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने उस निर्णय को लेखनबद्ध किया। निर्णय मूलतः संस्कृत पर है, पर प्रथम शुरुआत की गई उसमें कि ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर अ ब्रिटिश सोल्जर who was suffering trauma of war walked into the chamber of a professor who was sitting cozily on a chair. He told the professor, while we are suffering and you are cozily sitting here. Professor asked him, you are suffering for what? We are defending our motherland. We are prepared to die. We are prepared to lay down our lives. And you are here. The professor said, what is that motherland for which you are fighting? The soldier got little more agitated. Obviously, I am fighting for the territory of the land. I am fighting for my nation's boundaries. And then he said, I am also fighting for its culture. The professor said, sitting here, I am doing the same thing. Culture is very, very important. इस गीत के भाव सरलता से गले उतरे हैं और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि इसका प्रसार बहुत व्यापक स्तर पर होगा, स्वाभाविक रूप से होगा। जो भी इससे जुड़े हैं और जैसा इन्होंने किया है, जय भारतम को कोई भूल नहीं पाएगा। और ऐसे मौके पर, ऐसे मुकाम पर, जब विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ये अत्यंत प्रासंगिक है। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि भारत का उत्थान एक प्लेटो की तरह हुआ है। ग्रामीण वर्ग हो, शहरी वर्ग हो, अति उच्च शहरी वर्ग हो, सब में विकास की झलक नजर आई है। चाहे कनेक्टिविटी का मामला हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी का हो, चाहे लोगों को अपना काम करने के लिए सहायता का मामला हो, यह सब एक साथ उठ रहा है। पर ऐसा होने में चुनौती बहुत ज्यादा आ गई है। दुनिया भर से चुनौती विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश को मिल रही है। पहली बार विश्व के अंदर भारतीय होना बड़े गर्व की बात है, बड़े सम्मान की बात है। भारत का शीर्ष नेतृत्व है, दुनिया की प्रथम पंक्ति में है, ये विवाद का विषय नहीं है, ये निश्चित है। ऐसी परिस्थिति में
सजग रहना पड़ेगा। कोई भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था सार्थक नहीं हो सकती यदि अगर उसमें हिंसा होती है। वायलेंस इज एंटीथेटिकल टू डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। वायलेंस हैज नो प्लेस इन रूल ऑफ लॉ अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स। और दूसरा, मानव अधिकारों का हनन सबसे ज्यादा प्रताड़ित करता है महिलाओं को, बच्चों को, कमजोर तबके के लोगों को। मानव अधिकारों का संरक्षण और हिंसा का परित्याग अति आवश्यक है। यह होने से ही हमारे देश का जो स्थान है वो हमें प्राप्त होगा। मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि जिस रास्ते पर राष्ट्र जा रहा है, इंडिया इज बाउंड टू बी एट नंबर 1। तीस साल पहले लोकसभा का सदस्य बना तो लोकसभा के सदस्य की सबसे बड़ी उपलब्धि थी उसको एक साल में 50 गैस कनेक्शन देते थे। अंदाजा लगाइए, संसद सदस्य को 50 गैस कनेक्शन देते थे। इस सरकार ने 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं और सेकंड स्टेज में शुरुआत कर दी गई है। ये कल्पना नहीं की थी, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारत जैसे देश में 25 करोड़ लोगों को बैंक से जोड़ा जाएगा उनके घर जाकर। ये इतनी बड़ी विपदा आई, डायरेक्ट ट्रांसफर संभव क्यों हुआ? बहुत पहले सोच लिया गया, मूलभूत बदलाव करना है। मैं जब चारों तरफ देखता हूं, डेवलपमेंट का स्थान तो अलग हो गया और डोल कल्चर बढ़ गया। डोल कल्चर इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ गुड गवर्नेंस। डोल कल्चर किल्स डेवलपमेंट। आदमी की मदद करने के बजाय उसको इतना सबल दें, इतनी ताकत दें कि वो खुद की मदद कर पाए। मेरे मन में कोई शंका नहीं है। जय भारत वेरी मोटिवेशनल, वेरी इंस्पिरेशनल, फुल ऑफ कंटेंट। और इसके अलावा जो चलचित्र देखे, जो आवाज सुनी, दे टच द ह्यूमन कोड, दे टच आवर हार्ट्स, दे मोटिवेट आवर माइंड्स। ऐसी परिस्थिति में आई विल नेवर ever forget these cherished moments. They are full of sublimity, and let us believe in the pride that is India, that is Bharat. परचम की गतिविधियों को सुनकर मुझे लगा कि राज्य का प्रथम सेवक होने के नाते मेरी तरफ से परचम के लिए, और ये कहते हुए मुझे बड़ा संकोच है, आप सब लोग सक्षम हैं, आप सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में नेतृत्व करते हैं, आपको शायद इसकी आवश्यकता न हो, बट इन माई कैपेसिटी एज गवर्नर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, आई मेक अवेलेबल 5 लाख रुपीज फॉर परचम। एक बार फिर मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि मुझे वो पल देखने को मिले जिस पर हर भारतीय को गर्व होगा। और जय भारतम जितना प्रसारित किया जाए बहुत अच्छा रहेगा। नमस्कार। आपके विचारों से हमें समझ आता है कि एक भारतीय होने का कितना गौरव है और भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट प्रेम है आपके अंदर। जय भारतम गीत की सराहना
और परचम की गतिविधियों की सहृदय सराहना के लिए परचम परिवार आपको बहुत बहुत साधुवाद देता है। कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाने से पूर्व धन्यवाद ज्ञापन के लिए आवाज देती हूँ परचम के ओजस्वी अध्यक्ष श्री सज्जन जी भजनका को, जिनके नेतृत्व में परचम निरंतर लहरा रहा है। महामहिम राज्यपाल महोदय, उनकी प्रेरणा प्रथम महिला श्रीमती स्वदेश धनखड़ जी, बड़े भाई हरिकिशन जी चौधरी, हमारे सारे परचम के साथी, विशेषतः मुकुंद जी राठी, जिनकी बदौलत आज हम सब यहाँ हैं, हमारी बहनें, सभी कलाकार वृंद, मैं आप सबकी तरफ से महामहिम जी और प्रथम महिला जी, इनको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारा आग्रह इनके पास पहुँचा भी नहीं था, कुछ घंटे ही हुए होंगे, इनका तुरंत मेरे पास फ़ोन आया कि पूरी कार्यक्रम की विस्तृत संकल्पना दीजिए। मैंने दिया और 2 घंटे हमारा व्हाट्सएप का आदान प्रदान चला और उसमें पूरा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो गई। फिर आखिर में इनका वो आया कि कार्यक्रम के पश्चात राजभवन की तरफ से अल्पाहार की व्यवस्था होगी। मतलब ये हमारे लिए आश्चर्य था। आज महामहिम राज्यपाल होते हुए इन्होंने जितनी सहृदयता का परिचय दिया, हमारी सबकी भावनाएं समझी और उन्होंने जो सबको आदर दिया। और फिर आज तो आपने देखा ही होगा कि हम तो सिर्फ उनके आशीर्वाद की कामना करने आए थे, लेकिन उन्होंने जितनी उदारता से इतनी बड़ी राशि परचम को प्रदत्त की, मैं परचम की तरफ से, सभी साथियों की तरफ से उनको विश्वास दिलाता हूँ कि इस राशि का यथासंभव सबसे जो उचित प्रयोग हो सकता है वो करेंगे हम, और उनको सूचना भेजेंगे कैसे समाज हित में, राष्ट्र हित में हमने आपके द्वारा प्रदत्त राशि का उपयोग किया। बंधुओं, आप सब तो जानते ही हैं, जब भी समाज हित में, समाज के लिए कभी भी किसी भी संस्था ने उनसे आग्रह किया है तो ना करना तो वो जानते ही नहीं हैं। समय के बहुत पाबंद हैं। आज भी जो कार्यक्रम था उनमें था कि वे समय पर और एक समयबद्ध कार्यक्रम हो, तो कुछ समय ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं पुनः हमारे और सभी बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम की जो रिकॉर्डिंग के अंदर भी आप सब ड्रेस पहन के आए, आप सब ने भाग लिया, हमारे सारे बंधुगण थे, और आज भी सोमवार को वर्किंग डे होते हुए भी सब कोई अपने अपने स्थान से अवकाश लेकर यहाँ आए हैं। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ और राजभवन के सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने महामहिम के आदेशानुसार इतनी अच्छी व्यवस्था की। सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सब राष्ट्रगान में सम्मिलित होंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाये तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय
जय भारत।